हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को जीके साइंस स्टडी में स्वागत है। आपके लाए हैं 15 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट सवाल है, आंसुओं का टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं के टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है ए सामान्य नमक। दोस्तों क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। चलिए दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न रहा, लोहे पर जंग रस्ट लगती है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी के कारण। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी के कारण। डी उपयुक्त सभी के कारण। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए बेटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉक्स ने, डी हार्वे ने। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है ए वेटिंग ने। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है ए। चलिए दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न रहा, वनस्पति तेल को घी परिवर्तन किया जाता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए ऊष्मा उपचार, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम कंपटीशन के लिए। चलिए दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए जास्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है बी स्टील। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल नहीं है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूस गैस, सी हाउस गैस, डी मार्स गैस। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है सी हार्स गैस, लाफिंग गैस। सही दोस्तों सी। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनता है जो ऑक्सीजन में जलता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है बी सोडियम। दोस्तों बी सोडियम। दोस्तों क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आपका आठवां प्रश्न है, फेथ होम है। दोस्तों आपका ऑप्शन रहा, एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप मेस्योर्स है। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है डी एक माप मेस्योर्ड है। ये आपका सही जवाब है डी। दोस्तों क्वेश्चन याद करते चलिए, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आपका नवा प्रश्न है, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? ये तो आपका ऑप्शन है, ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। चलिए तो आपका सही जवाब है ए भूकंप की तीव्रता। चलिए दोस्तों, आपका 10वां प्रश्न है, डायनामाइट की आविष्कार निम्नलिखित में कौन है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है सी अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों क्वेश्चन को याद करते चले। चलिए दोस्तों, आपका 11वां प्रश्न रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन दोस्तों, ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब बी
जिप्सम से। वैसे दोस्तों बी जिप्सम से। चलिए दोस्तों आपका 12वां प्रश्न रहा, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। आपका ऑप्शन रहा एक्सरे किरणें, बी लेसर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। चलिए दोस्तों का सही जवाब बी लेसर किरणें, लेसर किरणें। चलिए दोस्तों आपका 13वां प्रश्न रहा, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये दोस्तों आपका 14वां प्रश्न रहा, आकाशों की नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है। आपका ऑप्शन है दोस्तों सूर्य की रोशनी की नीला होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब बी वायुमंडल में उपस्थित धूलों के आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण। आपका सही जवाब है दोस्तों बी। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है 15वां प्रश्न है दोस्तों, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब अधिक सुनाई देता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जरूर।